सुप्रभात फ्रॉम माकरचोर। एक्चुअली सुप्रभात आज मैं नहीं बोल पाया था। इस वक्त शाम के 5:15 हो रहे हैं। आज मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो जस्ट अभी वहाँ से लौटा हूँ। तो आज मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। एक 10 काम में गया था, मैं तिजनहान में गया था मैं एक जगह। फिर मैं सोचा कि यार कल व्लॉग नहीं डालते हैं, सीधे परसों डालेंगे, एक एक दिन के गैप में डालते हैं करके। फिर मुझे आप लोगों के कमेंट्स दिखे, याद आए कि भैया रोज़ व्लॉग आना चाहिए, भले 5 मिनट का डालो लेकिन व्लॉग आना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज हम करेंगे Q&A। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस मंगाए थे। तो कुछ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, कुछ सीरियस प्रश्न भी हैं, कुछ फ़नी प्रश्न भी हैं, जिन पे अभी हम लोग बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। मिस्टर गोयल पूछते हैं, भैया मैं एक जॉब में हूं और मुझे यूट्यूब में आना चाहता हूं, क्या मुझे यूट्यूब में आना चाहिए? गोयल जी, ये बिल्कुल ही पर्सनल चॉइस है। आप एक जॉब में हैं, बहुत अच्छी बात है, जॉब कंटिन्यू करिए डेडिकेशन के साथ में। और यूट्यूब हमेशा से एक साइड प्रोजेक्ट है, एक हॉबी है। इसको हमको कभी भी एक फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम नहीं मानना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, हो सकती है, और अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छी है। बट यूट्यूब एक स्टेबल करियर नहीं है। तो आप जॉब के साथ साथ एज अ हॉबी प्रोजेक्ट इसको लेके चलें, ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे किसी टॉपिक पे आप वीडियोस बनाएं, ऐसे टॉपिक पे काम करें, बात करें जो आपको दिल से पसंद हो, जिन पर वीडियो बनाने के बाद अगर आपको व्यूज़ भी नहीं आते हैं तो भी आपको फ़र्क ना पड़े। तो इस तरह के अगर आप वीडियोस करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप जॉब के साथ साथ यूट्यूब ज़रूर कर सकते हो। आपके यूट्यूब की वजह से आपके जॉब को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कोई प्रश्न तो नहीं है, बट डी पाटीदार जी बोलते हैं कि आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बोलना, दर्शन जी कैसे हो? बोल दिया दर्शन जी। नेक्स्ट अमित जी बोलते हैं, क्या करें लाइफ में क्या ना करें जो हम भी कुछ सीख सकें आपसे महाराज। अमित जी मैं क्या बोलूँ, मैं खुद इतना मैस क्रिएट किया हूँ, इतना ब्लंडर किया हूँ अपनी लाइफ में, इतनी सारी गलतियाँ किया हूँ। आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो उससे आप इतना तो सीख सकते हैं कि लाइफ में क्या क्या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। इस विषय में बात करें तो किसी एक चीज़ पे स्टेबल रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली किसी एक चीज़ पे काम करना चाहिए, बार बार करियर स्विच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय जब इनिशियल हम लोग पुश करते हैं साइकिल को, तो उस समय बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ताकत से पैडल मारना पड़ता है। एक बार साइकिल चलने लगती है तो हम उसको बहुत कम एफर्ट में चलाते रह सकते हैं और धीरे धीरे आपको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। लेकिन बार बार अगर हम अब उस साइकिल को चलाना बंद कर दें, पैडल मारना बंद कर देंगे, तो हमारी गति बहुत धीमी हो जाती है और फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसी तरह से बार बार करियर स्विच करना इतना अच्छा नहीं है और अच्छे से सोच विचार के कोई भी करियर चूज़ करें और उस पर पूरी डेडिकेशन के साथ में, मेहनत के साथ में काम करें। ये एक चीज़ आप मेरी गलतियों से सीख सकते हैं। और अगला जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है वो है, गोलू और भाभी कब आने वाले हैं? ज्योति भाभी गांव आने के लिए मानी। ज्योति भाभी और गोलू कब आएंगे गांव के घर में? गांव बन जाने के बाद आगे का प्लान क्या है? किस टाइप के वीडियोस आएंगे? भाभी गोलू कब आएंगे? भाभी और आपके बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी भाई, प्लीज़ रिप्लाई। ये तो बहुत ही डीप पर्सनल क्वेश्चन हो गया। जय जोहार भाई, गोलू और भाभी जी कब आएंगे अपने घर? भाभी जी और आपके बीच सुलह हो गई क्या? गोलू और भाभी कब तक आएंगे गांव? क्या किया आपने कि भाभी इतना गुस्सा है? सो ज्योति और गोलू गांव कब आएंगे, इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब अभी तक मेरे पास में नहीं है। और जितना बेसब्री से आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, उतनी बेसब्री से मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उनका। और अभी गोलू की पढ़ाई चल रही है
तो बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, तो 18 मार्च को उसको लास्ट उसका एग्ज़ाम है। और ज्योति और गोलू की जैसी भी इच्छा, वो लोग गांव आके रहना चाहें तो गांव, उनका तहे दिल से स्वागत है। उनका अपना घर है, अपनी ज़मीन है, सब कुछ उनका अपना है। और अगर गोलू के बेहतर भविष्य के लिए वो लोग शहर में रहना चाहें तो वो भी मेरे को स्वीकार है कि वो लोग शहर में रहें और गोलू का अच्छा अपना भविष्य बने। और ज्योति और मेरे बीच क्या सुलह हो गई है? तो हाँ, हो गई है। और हम दोनों ने ये तय किया है कि हम दोनों मेहनत करेंगे, काम करेंगे। वो अभी भी मेरा कंधे से कंधा मिला के वो साथ दे रही है। वो भी अभी जॉब कर रही है और हम दोनों को मिलके गोलू का भविष्य अच्छा बनाना है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, कहानी होती, बट फ़िलहाल हमारे बीच सब कुछ ठीक है। और ज्योति गोलू भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। आप लोग जितना उनको मिस करते हो, मैं भी उनको उतना, उससे भी ज़्यादा मिस करता हूँ। और आज मैंने लाइफ में पहली बार ये ओवर साइज टी शर्ट पहनी है। आज एक सब्सक्राइबर मित्र आया थे रायपुर से, उन्होंने गिफ्ट में दी है। कैसी लग रही है बताओ? और इस पे लिखा है ग्रो एट योर ओन पेस। अपनी गति से आप हमेशा प्रोग्रेस करते हैं। सो अगला जो प्रश्न है आपका, यूट्यूब इनकम अभी तक क्यों नहीं आया है और कितना आएगा? यूट्यूब से आजकल मंथली कितना अर्निंग हो जाता है सर? यूट्यूब का पेमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? इस मंथ का यूट्यूब इनकम कितना आएगा? सो अगला जो प्रश्न है यूट्यूब पेमेंट के विषय में है। तो यूट्यूब पेमेंट आप लोगों के सपोर्ट के कारण, क्योंकि आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हो, देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो इस बार जो यूट्यूब की पेमेंट है काफ़ी डिसेंट है। और गांव में रहने के हिसाब से इनफ है। इतने में आराम से गांव में जिया जा सकता है, बढ़िया से आराम से कंफर्टेबली गांव में रह सकते हैं। तो अभी इस महीने मेरी यूट्यूब की जो इनकम आने वाली है वो डायरेक्ट मैं फिगर नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अगर मेरी अभी गवर्नमेंट जॉब रहती तो उस जॉब से मेरी जितनी सैलरी आती, लगभग उतना इस महीने यूट्यूब का इनकम आने वाला है। हाँ, ये अलग बात है कि खर्चे भी हैं काफ़ी सारे, इधर घर भी बन रहा है, बहुत लोगों को पैसे देने भी हैं, तो उसमें से बचेगा कुछ नहीं अभी। और मैं अभी बचाना भी नहीं चाहता। आने वाले भले 1 साल लगे या 2 साल लगे, जो भी इनकम आती है मेरी, चाहे यूट्यूब हो, नौकरी जॉइन हो जाए, नौकरी या खेती बाड़ी से, जितनी भी इनकम आएगी, जो भी इनकम आएगी, सबसे पहले तो वो टूवर्ड्स माय लोन्स जाएगी। सबसे पहले लोन्स क्लियर करने हैं, जो लोगों को पैसे देने हैं वो क्लियर करने हैं। उसके बाद ही आगे का कुछ स्पेंडिंग करेंगे। तो इस महीने का जो यूट्यूब इनकम है ठीक ठाक है, डिसेंट है। और अगला प्रश्न है, सीनू जी पूछते हैं नेक्स्ट बाइक कौन सी जब भी लेनी हो? तो इसके पहले वाले प्रश्न के जवाब में आपको ये तो पता चल गया होगा कि अभी मैं कोई भी बड़ा बिग एक्सपेंस नहीं करने वाला हूँ। और तब तक नहीं करने वाला हूँ जब तक सारे लोन्स क्लियर ना हो जाएं, जब तक मेरे पास 6 महीने 1 साल का जो मेरा एक्सपेंस है वो एज अ एमरजेंसी फ़ंड इकट्ठा ना हो जाए, तब तक मैं कोई बिग एक्सपेंस अभी नहीं करने वाला हूँ। और फ़िलहाल ये जो बाइक है इसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है। और दूसरे बाइक की तो नीड अभी महसूस हो नहीं रही है। सो फ़िलहाल तो कोई नई बाइक नहीं लेनी है, लेकिन अगर मुझे लेनी हो तो मुझे लॉन्ग टूर्स के लिए BMW 1250 बहुत पसंद है, जो मैं लेना चाहूँगा कभी, या जिस समय मैं लूँगा उस समय उसके इक्विवेलेंट कोई बाइक होगी तो वो लूँगा। और स्पोर्ट्स बाइक का भी बहुत शौक़ है मुझे। स्पोर्ट्स बाइक में RR 1000 बहुत अच्छी लगती है मुझे। और बाइक्स जब ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या लेना है, तो फिर गराज गोल्स मेरे दिमाग में आते हैं कि भाई एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, एक एडवेंचर बाइक भी होनी चाहिए, एक ऑफ रोडिंग बाइक भी होनी चाहिए, एक दो विंटेज बाइक भी होनी चाहिए। जैसे RX 100 मुझे बहुत पसंद है, कभी लेना चाहूँगा मैं। और नेक्स्ट बाइक कौन सी लेंगे? मेरी जो जिक्सर है उसको मैं बहुत याद करता हूँ, और जिनको मैं दिया हूँ मुकेश जी को, वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छा उसको केयर करते हैं वो। तो
अगर कभी मुकेश इजाज़त देगा तो मैं अपनी बाइक फिर से, जो मेरी जिक्सर है जिससे मैं पहली बार लद्दाख गया था जितेंद्र के साथ में, उस जिक्सर को वापस ख़रीदना चाहूँगा। और उस जिक्सर को जब मैं ख़रीदूँगा तो शायद मुझे, आज BMW 1250 ले लूँगा तो भी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मुझे मेरी जिक्सर को वापस घर लाने में होगी। तो ये था आपका जवाब। और अभी कैमरा सेट करने, फ्रेमिंग करने में अंकित मदद कर रहे थे हमेशा की तरह। थैंक यू अंकित। और अगला प्रश्न है कि भाई कोचिंग और होम ट्यूशन स्टार्ट क्यों नहीं करते? ये मतलब क्वेश्चन से ज़्यादा एक सजेशन है। तो सोचा जा सकता है इस बारे में। फ़िलहाल तो बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाता ही हूँ, अंकित वगैरह आते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। और इसको मैं प्रोफेशनली नहीं करना चाहता। अगर मैं यहाँ पे होम ट्यूशन या फिर कोचिंग वगैरह यहाँ पे करूँगा तो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहूँगा बच्चों को, उसका किसी तरह का चार्ज नहीं करूँगा। अगर मैं कभी करता भी हूँ तो उसको अर्निंग के लिए नहीं करूँगा। मेरे को बच्चों के साथ में जेन्युइनली अच्छा लगता है, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे जॉब में हैं, अच्छे पोस्ट में हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको देख के मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो कोई ट्यूशन फीस उस सेटिस्फेक्शन को नहीं दे सकता। तो पढ़ाई तो जारी रहेगी, बच्चों को देखते हैं कितना क्या पढ़ा सकते हैं, बट इसको मैं कभी भी एज अ प्रोफेशन में इसको नहीं लूँगा। ट्यूशन वाले पार्ट को, जॉब लग जाती है, टीचिंग की जॉब लग जाती है तो वो अलग बात है। बहुत फास्ट दौड़ के आया चालू करके। और अगला जो है प्रश्न, घर बन जाने के बाद आगे का प्लान क्या है, किस टाइप के वीडियोस आएंगे? घर बन जाने के बाद आगे मैं खेती बाड़ी चालू करूँगा। खेती जो है साइंटिफिक वे में करना है मेरे को, और ड्रिप सिस्टम से खेती करना है। सब्जियां हो गई, धान वगैरह तो है ही, टमाटर हो गया। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स का कर सकते हैं। मेरे माइंड में मशरूम का भी काम है मेरे माइंड में। और इसके अलावा हम लोग हनी जो होती है ना, शहद, मधुमक्खी, वो भी हम का कि शहद की फार्मिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि अपन पोल्ट्री फार्म कर सकते हैं, फ़िश वगैरह और बकरियां वगैरह, बट वो तो शायद मैं नहीं करूँगा। मैं डेयरी फार्म का प्लानिंग कर सकता हूँ। और इसके अलावा है काफ़ी सारे माइंड में हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनमें से अपन रिसर्च करेंगे। और हमारे यहाँ की कंडीशन के हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से क्या क्या बेस्ट होगा, रिसर्च करने के बाद हम लोग उस तरीके से खेती करेंगे। और इसके भी मैं व्लॉग्स डालूँगा। इसके अलावा लॉन्ग राइड्स तो होंगे ही, मोटो व्लॉग्स तो होंगे ही। और इससे ज़्यादा तो अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आप लोगों के मन में कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगला है प्रश्न, राहुल भाई पूछते हैं, भैया सच सच बताना ट्रेडिंग में कितना लॉस हुआ है आपको? ट्रेडिंग की प्रैक्टिस मैं पिछले 2.5-3 साल से कर रहा हूँ। और 2.5-3 साल से जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, अगर उनका लॉस होता है तो इतना ज़्यादा लॉस होता है कि घर मकान बिक जाते हैं उनके। तो मेरा ट्रेडिंग में ऐसा कोई बिग लॉस तो हुआ नहीं है। और लगभग ट्रेडिंग में मैंने 40 से 50 हज़ार रुपये लूज़ किए होंगे शुरू में। और उसके बाद जब से मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चला और बाकी कुछ चीज़ें, डिसिप्लिन आई, साइकोलॉजी वगैरह थोड़ी सी बिल्ड हुई, उसके बाद से मैं ट्रेडिंग में ब्रेक इवन हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होना चालू हुआ। बट उसके बाद मेरे पास कैपिटल ही नहीं थी कि मैं ट्रेडिंग में लगाऊं। और अच्छा हुआ कि जब मैं सीख भी रहा था उस समय भी कोई बिग कैपिटल नहीं थी मेरे पास में, तो मैं ट्रेडिंग में लूज़ नहीं किया। अगर ज़्यादा बड़ा कैपिटल होता तो मेरे पास पैसे होते तो शायद ज़्यादा लूज़ करता। तो ट्रेडिंग में कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। समय का नुकसान ज़रूर हुआ है, नुकसान नहीं कहेंगे, उसमें भी मैंने काफ़ी लर्निंग करी है। और ट्रेडिंग में भी मैं अभी थोड़ा बहुत देखते रहता हूँ, चार्ट वार्ट देखते रहता हूँ, बट एक्टिवली अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं ट्रेड की प्रैक्टिस भी करता हूँ तो मैं रियल मनी से नहीं करता हूँ। जो डेमो अकाउंट्स होते हैं उस पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस अभी भी जारी है। और
अभी तक कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है मेरा ट्रेडिंग में, बिग लॉस नहीं हुआ है। Q&A में मैंने जो क्वेश्चंस मंगाए थे उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है मेरे जॉब के बारे में। जैसे राहुल जी पूछते हैं जॉब कब तक ज्वाइन करेंगे भैया, आपका गवर्नमेंट जॉब का क्या अपडेट है। प्रमोद जी बोलते हैं आपके जॉब का क्या हुआ, कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, टीचिंग जॉब क्या मिलेगा वापस, एनी अपडेट्स, जॉब का क्या हुआ आपका जॉब। तो जॉब से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न थे। तो जॉब का अपडेट ये है कि प्रक्रिया तो चल रही है। इनिशियली मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, 90-95% चांसेस लग रहे थे कि इजीली हो जाएगा। और अभी जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 50-50% चांसेस हैं, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है। अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा बैक सपोर्ट हो जाएगा मेरे लिए। और अगर नहीं मिलती है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, खेती किसानी या फिर कुछ काम धंधा सोचना पड़ेगा बढ़िया से। तो जॉब का ये अपडेट है। और आज के Q&A सेशन का, आज अंकित तू भी इधर काटी है ना। और आज के Q&A सेशन का सबसे अंतिम सवाल ये है कि भैया एक्सपेक्टेड डेट कब तक गृह प्रवेश होगा। तो गृह प्रवेश अभी जैसे मैं एस्बेस्टस वगैरह अरेंज कर लेता हूँ तो उसके बाद सारी सामग्री इकट्ठा करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन तो लग ही जाएंगे। सो आप मान के चलो कि 15 से 20 दिन में गृह प्रवेश हो जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं कि कब तक हो पाता है। और आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही ख़त्म करें। तो ऐसे एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा है, थोड़ा सा स्माइल कर दे तब तो ख़त्म करेंगे। हर हर महादेव। तू नहीं बोलेगा हर हर महादेव? हर हर महादेव। ऐसे हर हर महादेव बोल। हर 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 महादेव।